125 पर 4 से हुआ था ये सफर शुरू, लेकिन कमाल लाजवाब राहुल, सर रविंद्र जाडेजा, बुमराह, सिराज, शमी सब ने मिलकर 95 रन की बहुमूल्य बढ़त दिलाई भारत को। ओली रॉबिन्सन, जेमी एंडरसन, ये जो सन है ना जिनके नाम में, ये थोड़े से मतलब पिताजी बनकर कर रहे हैं गेंदबाजी। एक ने ली 5, दूसरे ने ली 4 और एक हुए थे रन आउट ऑफ कोर्स पर 25 बिना किसी नुकसान पे। इंग्लैंड ने खत्म किया तीसरा दिन। 70 रन की बढ़त अभी भी भारत के पास है, पर चौथे दिन का खेल, ओ भैया इसमें आएगा बहुत मजा। और मेरा आपके लिए आज का ट्रिविया ये है कि एक मैदान पर, एक टेस्ट मैदान पर किस भारतीय गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं? डू यू नो हिम? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रॉल एक्टिव। ऑफ कोर्स वो जो तीसरे दिन का खेल होता है, हम कहते हैं भाई मूविंग डे होता है। अब समस्या ये है कि इतना जब अगर रेन के चलते वो कहते हैं ना टाइम लॉस होता जाता है, तो फिर आप पलट के देखते और कहते हैं यार मे बी उतना गेम आगे नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस समय जहां पर खड़ा है, सी लेट्स बी ऑनेस्ट, डे 1 इंडिया के नाम गया पूरी तरह से, 183 पे रोका था, उसके बाद आपने 21 बना ली। अब जब डे 2 की बारी आती है, एक समय तो आप 97 विदाउट लॉस थे, पर एक समय फिर 115 पे 4 थे, फिर 125 पे 4 पे आप दिन खत्म करते हैं, विच इज फैंटास्टिक। चलो ठीक है, मतलब क्योंकि अभी भी गेम के कॉन्टेक्स्ट में ना कि आपके पास विकेट्स हाथ में है और मैच जो है वो बिल्कुल तराजू में बैठा हुआ है। दूसरा दिन यू कांट से कि इंग्लैंड जीता या भारत जीता। अब जब तीसरा दिन आता है तो उसके अंदर आप शुरू करते हैं दिन, और उस दिन को जब तक कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। भाई एक तरफ केएल राहुल है, साथ में ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत थोड़े से बल्ला बुल्ला फेंकते जरूर है, पर उसके बाद आउट हो जाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। उस सब की बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप रॉबिन्सन की बात करेंगे, आप जेमी एंडरसन की बात करेंगे, आप जड्डू की बात करेंगे, आप बुमराह के बल्ले से रन की बात करेंगे। क्रिटिकल रन हैं वो भारत ने जोड़े, पर उससे पहले भाई चौथे दिन से क्या हो सकती है उम्मीद, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और ऑल ऑफ दैट। लेट्स स्टार्ट विद बेटवे माय प्रेडिक्शंस। आई एम गोइंग टू मेक 4 ऑफ देम। बेटवे माय प्रेडिक्शंस में मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड जो है पहले घंटे में नहीं, एक्चुअली पहले सेशन में दे लूज 2 विकेट्स। 2 विकेट मुझे लगता है वो गवा देंगे, और वहीं पे आसपास आपकी जो है वो कहते हैं ना फर्स्ट इनिंग लीड वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। वो जो डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। 70 रन बचे हैं पहले सेशन में, 70 रन के करीब, और 2 विकेट गवाएंगे तो यानी कि 8 विकेट बची होंगी, और उसमें फिर खेल में ना ये चौथा दिन में बहुत रोमांच आने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील। सेकंड माय प्रेडिक्शन इज कि मोहम्मद शामी विल टेक 2 और मोर विकेट्स। बहुत गेंदबाजी, मतलब आई वाज स्लाइटली सरप्राइज कि नई गेंद से उनको दूसरी इनिंग में बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, शुरुआत क्यों नहीं करवाई। ही वुड हैव बोल्ड अ लॉट मोर, बट देन मे बी डे 4 इज द डे। आज का दिन है जो वो मुझे बहुत उम्मीद है। 2 लेग बिफोर के डिसमिसल्स होंगे, क्योंकि अब वो बाहर जाने वाली गेंदें तो आउट करेंगे, जो करना है वो करेगा, पर वो जो अंदर आने वाली गेंदें है ना, आई थिंक 2 लेग बिफोर डिसमिसल्स इज व्हाट आई एम होपिंग एंड थिंकिंग एंड प्रेडिक्टिंग। एंड लास्ट मुझे लगता है कि रूट विल बी इंग्लैंड्स हाईएस्ट रन स्कोरर। एक बार हो सकता है फिर ये 50 बना दे, पहली पारी में 50, दूसरी पारी में 50 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जो रूट। अब आपको क्या करना है, betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू नो द ड्रिल बाय नाउ, कीप प्रेडिक्टिंग, कीप विनिंग। अब यहां से आगे की तरफ चलेंगे तो भैया कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर की बात करनी होगी कि कौन हो सकते हैं भारत के या इस आज के दिन के खेल के 3x मैच प्रोटेक्टर। क्योंकि अब चौथे दिन का खेल वीकेंड, मतलब सैटरडे आ गया यानी कि क्राउड आ जाएगी, यानी कि वो जो होम एडवांटेज है ना और आ जाएगी। क्राउड आ रही है लेकिन और आएगी, वीकेंड का क्राउड मतलब ऑलमोस्ट पैक्ड हाउस, और ऐसे में वो कहते हैं ना हीट इज गोइंग टू राइज। उतनी बारिश की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन शोर बहुत मचेगा उसकी पूरी उम्मीद। और ऐसे में मोहम्मद शामी इसमें का यार पहली अगर पारी की बात भी करें तो 3 विकेट जो उन्होंने चटकाए थे वो टॉप ऑर्डर के विकेट्स थे, और बड़े अच्छे तरीके से विकेट्स थे। चाहे वो बेस्टो की बात हो या डैन लॉरेंस की बात हो या फिर डॉम सिमली की बात हो, ये 3 जो प्रमुख विकेट थे दे वर परहैप्स एट टाइम्स, जो बुमराह के 4 विकेट ना उससे अगर आप कंपेयर करो तो लगता है कि शायद 3 वाला बेहतर था। आई मीन दैट्स व्हाट आई फील। और इस आज के दिन के खेल में जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट भी किया और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि he is going to have a great day. मुझे लगता है कि मोहम्मद शामी will pick wickets and he'll be consistent and the ball will start reversing, और वहां पर भी वो अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। So I am expecting him to bowl right in the first session। नई बॉल मैं चाहता हूँ, जो भी जितनी भी ब्रांड न्यू नहीं है, पर उससे उनके साथ आप शुरुआत कीजिए, और फिर मिडिल ओवर्स में भी आप उनका खासा इस्तेमाल करें, क्योंकि he is the game changer। So Castrol Active 3x match protector in my opinion is मोहम्मद शामी।
थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे मुड़ के या आगे की तरफ चल के देखेंगे तो जो तीसरे दिन का खेल था उसके अंदर कमाल लाजवाब राहुल आई मीन हैज ग्रोन इन स्टैचर वंस अगेन की मतलब बढ़ता जा रहा है कदना की बहुत समय के बाद मौका मिला। पहले गिल इंजर्ड, फिर मयंक इंजर्ड, पृथ्वी पहुंचे नहीं है, चलो जी राहुल को मौका मिल गया। अब राहुल के जब मौका मिला 2 जीवनदान जरूर मिले पर उसके बावजूद ही स्कोर्ड रन्स एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। ही वाज देयर, ही वाज फाइटिंग, ही वाज ग्रिटिंग इट आउट और अंत में उन्होंने जिमी एंडरसन ने उनको आउट जरूर किया। मान लिया भाई अच्छी गेंद थी, आउट भी हो गए पर नॉट बिफोर कि उन्होंने भारतीय टीम को आगे की तरफ पहुंचाया। और उसके बाद सर जाडेजा आई मीन जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि इस खिलाड़ी का ये जब मैच शुरू हुआ तो देयर वाज अ डिबेट। आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि भाई अश्विन को खिलाओ यार, 2 स्पिनर खिला लो, वाज व्हाट आई वाज सेइंग। पर अश्विन को जरूर खिलाइए आप। वहां आपने जड्डू को खिलाया, जड्डू ने, और उसके बाद अब वो साइलेंस हिज क्रिटिक्स क्योंकि अब आप कैसे कहेंगे कि जड्डू को नहीं खिलाना चाहिए। जड्डू ने जो बैटिंग किया, जिस तरीके से बैटिंग की, शुरुआती जो उनके रन थे एंड यू मे हैव वॉच्ड इट ऑन आवर वॉच अलोंग एज वेल, सारे रन ऑन साइड पे थे यार, एक भी रन ऑफ साइड में नहीं था। वो क्या बताता है? ये नहीं कि सारे जो गेंदबाज उनको सिर्फ शरीर में गेंदे कर रहे हैं, वो कर रहे थे, पर जो बाहर की गेंदे उन पे डिफेंस, उनको छोड़ना, उनको सम्मान देना, अपनी स्ट्रेंथ पे गेंद डालने के लिए मजबूर करना और वहां रन बनाना। सो जो मैच्योरिटी है ना, दैट्स बीन द गेम चेंजर फॉर रविंद्र जाडेजा, द टेस्ट प्लेयर। और रविंद्र जाडेजा द बैट्समैन इन द लास्ट 2.5-3 इयर्स। इनफैक्ट इनका तो बहुत मजेदार स्टैट भी है कि पहली 38 पारियां और बाद की 38 पारियां, देयर इज अ मार्क डिफरेंस। 25 का औसत है पहली के आसपास का औसत है पहली 38 पारियों में। जो अगली 38 पारियां खेले हैं उसमें 45 का औसत, उसमें शतक भी बनाया और उसमें ये इंपॉर्टेंट रन भी बनाया और उनके चलते आप 95 तक पहुंचे हो। चलो नहीं, मतलब अंत तक वो नहीं थे पर बाद में आते हैं बुमराह, उन्होंने भी पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज विकेट। और कुल मिला के जो आप एक बैट्समैन कम खिला रहे हो उतना आपको फील नहीं हुआ। हालांकि शार्दुल से उम्मीद थी कि उनका बल्ला भी चलेगा और रन बनाएंगे, वो रन नहीं बनाए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। पर कुल मिला के आप 95 रन की लीड इज साइजेबल लीड, इट्स नॉट रियली 150 रन का मतलब बहुत बड़ा लीड नहीं है, बट इट्स नॉट अ बैड लीड ईदर। सो मेरे विचार में तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसके बाद आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि आप बुमराह और शमी के साथ शुरुआत क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 6 ओवर का स्पेल था बिफोर टी एंड दैट इज व्हेन यू हैड टू क्रैक इट, लाइक एब्सोल्युटली ब्रेक इट। वहां पे सिराज है, नथिंग अगेंस्ट सिराज, आई लव हिम, यू नो दैट, लेकिन अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ शुरुआत करना कुड हैव बीन अ वाइजर थिंग टू डू। और छोटे से स्पेल के अंदर मतलब टी के बाद भी ना मतलब जस्ट केप्ट रोटेटिंग और टू मच बॉलिंग फ्रॉम राउंड द स्टंप्स, मे बी थोड़ा सा ओवर द स्टंप्स से भी गेंदबाजी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी बीन डिस्कसिंग ऑन आवर वॉच अलोंग एज वेल। और आप देख रहे होगे ना, प्लीज आई एम श्योर आप देख रहे होगे वैसे बेटवे मोमेंट ऑफ द डे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर चौथे दिन से अब क्या उम्मीद की जाएगी उस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। ये जो राहुल को जो आउट किया है, दिस वाज अ ब्यूटीफुल बॉल कि पड़ा बाहर की तरफ, यू नेवर नो, छोड़ो या खेले। और यही तो है, गोट है भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। ये राहुल को भी आउट करते हैं, पुजारा को भी करते हैं और ये भाई साहब कोहली को भी करते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वेल सेट, बैट्समैन को ऐसे आउट करना ना हैज टू बी अ गुड बॉल, और तो उन्होंने काम कर दिया। पर अब चौथे दिन पहला सेशन गेम जो है वो भारत के पक्ष में जरूर है, लेकिन इंग्लैंड इज नॉट आउट ऑफ इट येट, नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर पहला सेशन खेल जाते हैं और 2 विकेट गवाते हैं, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो फिर 70 रन आपके खत्म हो गए, खत्म, दैट्स इट। अब अगले 2 सेशन आपके पास बचे, अगर आप उसमें ठीक खेलते हो, आप 200 सवा 200 तक अगर आप पहुंच जाते हो, गेम ऑन। हालांकि बाद में आप चाहेंगे कि आप स्पिनर को शायद मिस करें, दैट्स व्हाट यू माइट फील इंग्लैंड, पर 200 रन तो फिर भी 200 रन होते हैं। तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया को जो लीड है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है 150 के अंदर अंदर। 150 के अंदर अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इंडिया विल बी फेयरली अहेड। अगर ये 200 तक लीड बना देते हैं, वो ये 270 रन यहाँ से और बना देते हैं, तो फिर इंग्लैंड जो है 200 के ऊपर जितने 270 के ऊपर, यहाँ से 270 के ऊपर जितने रन जोड़ते जाएंगे उतना मैच को अपनी तरफ घसीटते जाएंगे। क्योंकि बैटिंग ऑन द लास्ट डे विद द काइंड ऑफ बैटिंग फॉर्म दैट वी हैव शोन एटलीस्ट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, देयर कुड बी अ केस ऑफ जिटर्स, कि हो सकता है कि समस्याएं हैं। ओली रॉबिन्सन ने भी विकेट चटकाई है, अभी तो कैचें छूटी हैं, जिमी एंडरसन ने भी विकेट चटकाई है, वहां पे भी कैचें छूटी हैं। अगर ये सब कुछ पकड़ा जाए तो फिर आप शायद पलट के देखेंगे, कहेंगे यार हमने लीड तो लिया है 95 की, हो सकता था कि 5 रन की आप लीड कंसीड भी कर जाते इफ दे हैड टेकन ऑल देयर कैचेस। नाउ दैट इज आल्सो अनदर रियलिटी। तो मुझे तो लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर पहले सेशन में 4 विकेट चटका दें, देन इंडिया विल बी राइट ऑन टॉप। अगर वो कहीं 1 या 2 विकेट पे पहुंचे, देन इंग्लैंड विल बी राइट इन दिस गेम। और फिर हो सकता है बटलर आके उड़ाएं भी और फिर बेयरस्टो भी अलग अंदाज में खेले, क्योंकि रूट से तो रन की आप उम्मीद जरूर करते हैं। सो वी आर इन फॉर अ फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट इज व्हाट आई फील। प्लीज डू वॉच अलोंग बेटवे मिशन डोमिनेशन।
एंड आज मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था, वो ट्रिविया ये था कि भाई विच इंडियन बॉलर हैज टेकन मोस्ट टेस्ट विकेट्स ऑन वन सिंगल ग्राउंड? इट इज अनिल कुंबले, 58 विकेट्स एट द अरुण जेटली स्टेडियम, जो पहले हुआ करता था फिरोजशाह कोटला ग्राउंड। अभी वैसे ग्राउंड तो फिरोजशाह कोटला ही, स्टेडियम अरुण जेटली है, स्टेडियम के नाम से जाने जाते हैं। अरुण जेटली सर, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, आई लव्ड हिम टू बिट्स। आज के लिए इतना ही है, दोपहर को फिर मिलेंगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि यू वांट टू बी देयर, इरफान वंस अगेन विल बी देयर। तो यूजी चहल भी आ रहा है, यूजी आएगा भाई, आज उससे बातें करेंगे और बहुत सारी हम गुफ्तगू लगाने वाले हैं। और नॉइज मेकर कॉन्टेस्ट भी आप तभी खेल सकते हो, कुछ जीत सकते हो अगर आप सब्सक्राइबर हो। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन घंटी, ताकि जब हम लाइव जाएं यू शुड गेट टू नो राइट।